पूरे तरीके से प्रशासन ने, यहाँ के अधिकारियों ने जो है यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अच्छी तरह साफ नहीं किया। यदि बारिश हो जाती है, अंडरपास जो है उसमें पानी भर गया तो उसका क्या इन्होंने समाधान ये निकालेंगे, उसके लिए बुलाई है। कल भी शहर में भिवानी रोड पर लोगों ने धरना दिया है कि 2 साल से अंडरपास को खोद के रख दिया, ना उसको बना रहे हैं ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो पूरे जो जींद है इस शहर को भाजपा ने एक ऐसे गांव में तब्दील कर दिया है कि जहां पर लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आपने सबने देखा है कि भाई 4 अंडरपास तो रोहतक रोड और भिवानी रोड पर ये लोग बनाने जा रहे हैं। 4 अंडरपास की निकासी का क्या उपाय होगा इस बारे में नहीं सोचा गया। लोगों ने, व्यापारियों ने कितने प्रदर्शन किए। जो हमारी रोहतक रोड देवलाल चौक पर जो फाटक है, जो अंडरपास बना, उसका दूसरा विकल्प रहे, इसके लिए हर रोज दिया गया कि भाई टेंडर होने वाले हैं, बजट पास हो गया, सैंक्शन हो गया, कभी चीफ मिनिस्टर के यहाँ से, कभी रेलवे के यहाँ से, लेकिन आप पता लगा कि भाई उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो लोगों को बहकाने का ये इन्होंने काम किया है। आज आप सब इसलिए बुलाए हो कि बहुत सारी शहर में ऐसी असुविधा लोगों को हो रही है, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। नहरी पानी जो है वो जो सेक्टरों में है उनमें बहुत कम देर के लिए आता है। पानी की उचित व्यवस्था की जाए, सीवर सिस्टम ठीक हो। सड़कें जो है आधे शहर में टूटी पड़ी है या नई बनी है तो उनका मलबा साइड में मिला होगा, पड़ा होगा, उसको कोई उसके बारे में नहीं सोच रहा है। हमारा जो हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा अखबारों में भी आई थी कि हॉस्पिटल में कितनी असुविधा लोगों को हो रही है। 2,500 के करीब हर रोज लोग यहाँ ओपीडी में आ रहे हैं और डॉक्टर के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। आप किसी समय चले जाओ जींद के सामान्य अस्पताल में, मुश्किल से 8 से 10 डॉक्टर आपको एक साथ बैठे हैं। 59 डॉक्टर्स यहाँ सेंक्शन है। कोई मेरे ख्याल से 20 के आसपास अभी है, जिसमें से 8-10 को तो इमरजेंसी ड्यूटी पे, कभी किसी वीआईपी ड्यूटी में, कभी कोई छुट्टी पर है। तो सिर्फ 8 से 10 डॉक्टर यहाँ लोगों के लिए इतने बड़े शहर में मिलते हैं, जो जींद डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हमने यहाँ 2 बार धरना भी दिया, प्रशासन को भी जगाने का काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ का जो स्थानीय विधायक है उसकी कोई रुचि नहीं है इस चीज़ में कि यहाँ पर डॉक्टर लेके आए। मेडिसिन का डॉक्टर हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, रेडियोलॉजिस्ट हो, कोई यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात आती है, जींद के अंदर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब ने बनवाई थी। आज उस यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ 5 ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें परमानेंट प्रोफेसर है, सिर्फ 5 डिपार्टमेंट। ये लोग क्लेम करते हैं कि भाई हमने इतने कोर्सेज चालू कर दिए, लेकिन सारे ही कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के, प्रोफेसर्स के उस पर यूनिवर्सिटी चल रही है। 10 साल के दौरान यूनिवर्सिटी में टीचर्स को है, जो कर्मचारी काम करते हैं, उनको ये नहीं लगा पाए। हमारे हुड्डा साहब ने जो है जींद के अंदर लड़कियों के लिए कॉलेज बनाया, उसमें जाकर देख लो, जो बॉयज गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें जाके देख लो, टीचर्स की संख्या जो है वो आधी है। तो बच्चे कहाँ से शिक्षा प्राप्त करें? यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल चरमराया हुआ है। हेल्थ सिस्टम है उसका तो कहना ही क्या है। आज तक हर रोज हम ये बात उठाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की भारी कमी जींद के अंदर है। इसके बाद युवाओं को खेलने की जो चर्चा भी, वैसे बैठे थे जब बात हो रही थी कि जींद के अंदर इतना अच्छा स्टेडियम हुड्डा साहब ने बना के गए, लेकिन उस स्टेडियम को इन्होंने रैली स्थल बना दिया, कोच आज तक नहीं लगाया। चाहे आप पशुओं के हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे। तो जींद की जो है सूझ बूझ नहीं ली गई है। यहाँ के स्थानीय विधायक कहते हैं उन्होंने काम किया। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि जींद के अंदर यूनिवर्सिटी, लड़कियों के लिए कॉलेज, 100 बेड से 200 बेड का अपना सामान्य हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, उस टाइम पे आधारशिला जिसकी हुड्डा साहब ने रखी, 4 लेन जो रोहतक से नरवाना रोड है उसकी आधारशिला मंडी में बुलाकर, उस टाइम के जो तत्कालीन मिनिस्टर थे उनको बुलाकर, सीपी जोशी जी को, पटियाला चौक पे फ्लाईओवर, क्योंकि जाम लगता था, फ्लाईओवर हुड्डा साहब के टाइम बना, पॉलीक्लिनिक यहाँ पर बने, पीने के पानी की सुविधाएं सेक्टरों के लिए यहाँ कम जींद वासियों के लिए हुड्डा साहब ने जब घर बनाए। उसके बाद यहाँ पर कितने काम किए हैं आप लोगों के सामने है।
वो कहते हैं हमने इतने पैसे लगा दिए, पैसे लगाए होंगे लेकिन वो पैसे किसकी जेब में गए हमें नहीं पता। आज इतने सारे पार्षद शहर के यहाँ पर बैठे हैं, इनको भी हिसार बुलाया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिसार बुलाया, लेकिन आज इतने पावरलेस पंचायती सिस्टम को हमारे को बना दिया गया है कि जो डीडी पावर है वो चेयरमैन से भी छीन ली है। पार्षदों को कोई भी काम शहर के अंदर कराने का हक नहीं है, क्या सिर्फ विधायक का ही हक है? सबको अपनी आवाज उठाने का हक भी होना चाहिए, किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी। इन सब बातों को देखते हुए दीपेंद्र हुड्डा जी आप सबको बता कि पद यात्रा के लिए यहाँ पर आए थे। उन्होंने हरियाणा सरकार से और जींद के जो विधायक है उनसे हिसाब भी मांगा। उन्होंने कहा था कि भाजपा हिसाब दे कि भाई जींद को इतनी बदहाली में जो ये लेकर गए हैं उसका क्या हिसाब ये देंगे, इन्होंने क्या कार्य किए हैं। तो बीजेपी से हम यही पूछते हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमने सबके साथ बैठकर ये चर्चा की और जो हमारा जो एक कार्यक्रम है हिसाब मांगने का, उसको दीपेंद्र जी से आगे बढ़ाते हुए हम सब पूरे जींद हल्के की एक पद यात्रा करने जा रहे हैं। और इस पद यात्रा का भी मकसद यही है कि भाई जन जन तक पहुंचे, आवाज सुने और लोग क्या चाहते हैं उसके बारे में सुने, ताकि वो हम अपने जो है चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हो, हुड्डा साहब हो, उनके माध्यम से उदयभान जी हो, उन तक ये बात पहुंचाए कि भाई जींद की जो बेसिक समस्याएं हैं कम से कम कांग्रेस पार्टी आए उन पर ध्यान दे। और रोजगार के जो यहाँ पर रोजगार की भारी कमी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर के लिए IMT की बात हो उसकी आवाज उठाने की हो, तो इन सब बातों के लेकर हम 5 तारीख से सुबह 9 बजे जो हमारा ये ऑटो के सामने शहीदी पार्क है वहां से शुरुआत करेंगे और पूरे हल्के की 6 दिन के अंदर तकरीबन 120 से 25 किलोमीटर की यात्रा हम कर लोगों की आवाज सुनकर उसका जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो सबकी बातें हैं उसमें रखकर हम माननीय सांसद जी के पास पहुंचाएंगे। इस सब चीजों के लिए आपके बीच में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो क्या मानते हैं जो आप खामियां गिना रहे हैं रिपब्लिक इंप्रेशन के विधानसभा चुनाव में साथ दे? विधानसभा चुनाव का भी रिजल्ट आपने देख लिया कि सोनीपत से कांग्रेस जो है जीती है। और जींद की जो बात है, तो जींद में तो आज लोग इतने त्रस्त हैं कि आप किसी विभाग में चले जाओ, पेंशन बनवाने के लिए जाओ तो पैसे दो, राशन कार्ड ठीक कराने जाओ तो पैसे दो, कमेटी में आप जाओ प्रॉपर्टी ID के नाम पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने भी जाता आदमी तो भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में चले जाओ, लोग कॉलोनियां काटते हैं, लेकिन यदि सही आदमी जाता है और उसको रजिस्ट्री करानी है तो बिना पैसे उसकी रजिस्ट्री नहीं करते हैं। ये सारा पैसा इकट्ठे यहाँ पर किसकी जेब में जा रहा है? जो बेसिक चीजें हैं जिसको कहते हैं कि बुनियादी सुविधाएं कम से कम लोगों को मिले, जब लोग टैक्स हाउस टैक्स भरते हैं, बुनियादी सुविधाओं के लिए हमारा शहर तरस रहा है। इन सब चीजों के लिए हमारी ये बात इस बता दिया, इस बात के लिए तो धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जो चीजें मैं गिना रहा हूँ, नहीं विधायक जी से पूछा, मारत ना पूछो। रोहतक रोड है उसको 4 लेन हुड्डा साहब ने किया, गोहाड़ा रोड को 4 लेन हुड्डा साहब ने किया, नरवाड़ा रोड को हुड्डा साहब ने 4 लेन किया, भिवानी रोड को 4 लेन हुड्डा साहब ने किया, लड़कियों के लिए कॉलेज अलग से हुड्डा साहब ने बनाया, यूनिवर्सिटी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब ने बनाई, स्टेडियम नया हुड्डा साहब ने बनाया, बस स्टैंड को बाहर शहर से बाहर लेके गए उस टाइम हुड्डा साहब ने उसको पास करके उसकी आधारशिला, जो रोहतक से और नरवाड़ा तक 4 लेन के उसकी आधारशिला हुड्डा साहब रखे गए, पॉलीक्लिनिक यहाँ बनाया, नए हुड्डा के सेक्टर हुड्डा साहब के टाइम में कटे, पीने का पानी यहाँ आया, जींद से सोनीपत को रेल मार्ग से जोड़ने का काम हुड्डा साहब ने किया। अब ये बता दिए काम गिना दी मैंने, हर्बल पार्क जिसमें आज हजारों आदमी सुबह शाम जो है बच्चे हमारे युवा बुजुर्ग सैर करते हैं वो हुड्डा साहब ने बनाया। इन चीजों को छोड़कर इन्होंने बता दो क्या बनाया, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कोई शिक्षा का इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया हो वो बता सकते हो आप। 100 बेड से 200 बेड का हुड्डा साहब ने हॉस्पिटल बनाया, जिसको इन्होंने ऐसा लावारिस छोड़ दिया है कि उसमें जनरेटर उठाने के लिए भी यहाँ ट्रेन बुला ली थी साहब ने। तो आपको पता है कि कई साल पहले जब 400 kV का जनरेटर जो आप पूरे हॉस्पिटल को चलाता है उसको क्रेन पर लटका हुआ था, उसको नीचे हमने उतरवाया था। सिर्फ पूरे यूनिवर्सिटी में 5 डिपार्टमेंट है,
जिसमें परमानेंट जो टीचर्स हैं, उसके बाद सारे डिपार्टमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल जितने प्रोफेसर हैं वो सारे ही एडहॉक पे उनके हैं, कोई भी परमानेंट नियुक्तियाँ नहीं है। स्टाफ जो है सारा इधर उधर से, कोई डीसी रेट पे लगा रखा है, कोई कैसे। यूनिवर्सिटी ऐसे थोड़ी चलती है, कॉलेजों का भी यही हाल है। मेडिकल कॉलेज की बात है, 10 साल में पूरा मेडिकल कॉलेज अभी तक तैयार नहीं, अभी तो बहुत समय लगेगा। पीने का पानी की सुविधा बस स्टैंड पे आज तक ये लोग नहीं कर पाए। पीने की पानी की सुविधा क्या है बस स्टैंड पे, ये आज तक नहीं कर पाए। 1200 फुट पर तो ये ट्यूबवेल खोद कर, क्या इनकी जानकारी ये नहीं थी कि लोगों को पानी भी चाहिए बस स्टैंड पर पीने के लिए? वो कहाँ गए? ये लोग कह जरूर रहे हैं लेकिन काम कहीं नहीं करते। यदि लोगों को जींद के अंदर कुछ देखने को मिलता है तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिलता। विधायक जी कहते हैं ये आप सबको ध्यान होगा कि रोहतक से नरवाना जो है 4 लेन हुड्डा साहब ने इसकी आधारशिला रखी। नई अनाज मंडी के अंदर पूरी रैली हुई थी, डॉक्टर सीपी जोशी आए थे, इसकी आधारशिला वो रखे गए थे और काम शुरू हो गया था हुड्डा साहब के टाइम पे। इन्होंने उसको पूरा करने का काम किया। इसके बाद कोई और इन्होंने नई चीज जींद के अंदर की और आईएमटी की यहाँ जरूरत है। आईएमटी के हमेशा ये बात करते थे लेकिन आज तक यहाँ पर आईएमटी नहीं आई। एक छोटी सी बहुत पुरानी आईएमटी है जिसमें 20 फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ सब जरूरत है कि जैसे और जगह आईएमटी बोलती है कि प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पर नौकरियाँ लोगों को मिले, तो आईएमटी यहाँ होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी जो है, जो आपने LLB की फीस की बात की, पिछले साल भी हम VC से मिलके आए थे। पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो फीस है वो जींद की यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही है। 55,000 रुपये LLB के 1 साल के कोर्स के। क्या गरीब परिवार का बच्चा पढ़ सकता है? 55,000 रुपये पहले इंजीनियरिंग की फीस होती थी। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ की है, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फीस 2,500 रुपये होती थी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, ये 55,000 रुपये ले रहे हैं, तो कैसे गरीब व्यक्ति का जो बच्चा है वो यहाँ पर वकील बनेगा? आप इतनी फीस कैसे पे करोगे? तो जो चीजें ये कर रहे हैं उसमें भी ये प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे। और मुझे तो लगता है कि जींद को पिछाड़ने में यहाँ के विधायक का सबसे बड़ा हाथ है। और कितना भ्रष्टाचार यहाँ फैला हुआ है। कभी मिर्जा साहब अब आके कहते हैं पिछले चेयरमैन के खिलाफ इतनी पूरी किताब भर के वो चंडीगढ़ ले गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने, हमने तो नहीं गई थी, उन्होंने दिखाया था लोगों को कि भाई ये भ्रष्टाचार है, इसकी विजिलेंस जांच कराएंगे। सीएम कोठी पे जाने के बाद भी उन्होंने कहा था कि भाई विजिलेंस जांच कराएंगे। आज उस जांच का क्या हुआ? उस भ्रष्टाचार का क्या हुआ जो विधायक जी के संज्ञान में था? उस पर क्या कार्रवाई उन्होंने की? क्या वो जनता का पैसा किसने खाया? इस बात का तो सबको पता होना चाहिए। उस बारे में कोई चर्चा नहीं। और हमारा मकसद भी इस पैदल यात्रा का यही है कि जन जन तक अपनी बात रखेंगे, लोगों की सुनेंगे और अपने जो है पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता है उन तक ये बातें पहुंचाएंगे।